नमस्कार भाई साहब, तो आप सब कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूरिमेक्स कैप्सूल और यूरिमेक्स डी, ये जो टेबलेट है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें भाई, आप सबको डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए तब मेडिसिन यूज करिएगा, हमारे कहने से नहीं। आप डॉक्टर से सलाह लीजिए तब मेडिसिन यूज करिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूरिमेक्स में जो कंपोजिशन है वो हमारा क्या है, टामसुलोसिन है जो कि हमारा क्या काम करता है, ये अल्फ़ा ब्लॉकर है जो क्या करेगा, ब्लॉक हो जाएगा अल्फ़ा। तो हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे वाले पोर्शन होते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा कनेक्ट है वहाँ पे, यहाँ जो कनेक्शन है वहाँ पे क्या करेगा, मसल्स को रिलैक्स कर देगा। और इसके अलावा कहाँ पे, प्रोस्टेट अगर मान लो किसी का बढ़ गया है जिसके कारण क्या हो रहा है, यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है, तो उस समय जो स्मूथ मसल्स यानी प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगा वो भी रिलैक्स हो जाएगा। और साथ में जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा पेशाब वाली नली कनेक्ट होती है, जहाँ से बाहर निकलते हैं, उसको भी रिलैक्स कर देगा। तब ये मेडिसिन आपको लेनी चाहिए कब, जबकि आपके पेशाब में बाधा हो रही है, मतलब रुक रुक के आ रही है या थोड़ी थोड़ी फ्लो हो रही है। ये फ्लो को इंक्रीज करता है, किसके, यूरिन को। अब लेकिन ये मेडिसिन अपने से नहीं लेना है, डॉक्टर से सलाह से लेना है। ये दिन में एक बार दिए जाते हैं, ज़्यादातर इसे प्रेफर करते हैं डॉक्टर से रात में देने का, यानी एचएस। अब बात करने वाला हूँ यूरिमेक्स डी, इसका क्या काम है। तो इसमें भी हमारी सेम फार्मूला है, कौन सा, टामसुलोसिन जो है ये सेम काम करेगा, यानी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा जो रहेगा वहाँ पे जो नेक जहाँ से जॉइंट रहेगी उस मसल्स को रिलैक्स कर देगा, और प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या करेगा, मसल्स को रिलैक्स कर देगा, जिससे क्या होगा, इजीली पास आउट होगा क्या, यूरिन। हम दूसरा जो हमारे पास है क्या है, डोटा स्टेरॉइड जो है, ये क्या काम करेगा, ये इस हिसाब से काम करता है, इसको लॉन्ग टाइम में इफेक्ट दिखाता है अपना ये। जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड अगर मान लो बढ़ गई है तो उसको छोटा करने में बहुत समय लग जाते हैं, तो ये क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड को छोटा करने में मदद करता है, यानी श्रिंक करता है। तो जिससे क्या हो गया, यूरिन पास आउट इजली हो जाएगा। अब मान लो अगर किसी को इमरजेंसी में पेशाब में बाधा हुई है या रुकावट आ रही है या फ्लो नहीं हो पा रहा है, यूरिन का यूरिनेशन नहीं हो पा रही, तो यूरिमेक्स सबसे ज़्यादा दिया जाता है। ये फास्ट रिलाइफ है, ये तो लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, मतलब प्रेजेंट टाइम में बहुत फास्ट काम करता है। इसका जो आपको असर देखने को मिलेगा यूरिमेक्स डी का, ये लॉन्ग समय में, लेकिन जब प्रोस्टेट बढ़ा हुआ रहता है तो उस समय ये बढ़िया काम करता है और ये यूरिन फ्लो के लिए बढ़िया काम करता है। अब बात करते हैं डोज की। डोज जो है दोनों का एक टाइम दिया जाता है, दोनों में से कोई एक आपको डॉक्टर्स देंगे, एक टाइम देते हैं दिन में एक बार ज़्यादातर, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसे 2 बार भी डॉक्टर वो डिसाइड करेंगे 2 बार देना है कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर 1 बार दिया जाता है। अब साइड इफ़ेक्ट का बात कर लें कि इसका जैसे वोमिटिंग हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, माने चक्कर आ सकता है। इसके अलावा और कुछ